हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज मंडे मॉर्निंग को आप सभी ने देखा ही होगा, गोल्ड सिल्वर के प्राइस में थोड़ा बहुत हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो वही क्रूड ऑयल के प्राइस आज ओपनिंग ही गैप डाउन किए, मतलब आज मॉर्निंग में क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें एक नेगेटिव डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो आपने देखा होगा पिछला वीक गोल्ड सिल्वर के प्राइस ज़्यादातर डाउन साइड पे ही मूवमेंट किए थे, मतलब एक स्मॉल हमें करेक्शन देखने को मिल रहा था गोल्ड सिल्वर के प्राइस में पिछले वीक में, क्योंकि पिछले वीक में जियोपॉलिटिकल के जो न्यूज़ मार्केट में आ रहे थे उसमें क्या ज़्यादातर न्यूज़ का इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव का ही था। उसके अलावा पिछले वीक में जो मेजर फंडामेंटल डेटा थे वो मैक्सिमम डेटा के रिजल्ट भी गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव आए थे, और पिछले वीक में गोल्ड सिल्वर के प्राइस में टॉप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हुई थी। तो ये सब रीज़न की वजह से पिछले वीक में हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में ज़्यादातर सेल साइड पे मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन आज मंडे को सडनली फिर से गोल्ड सिल्वर के प्राइस में एक तेजी आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब पिछले वीक फ्राइडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प और रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में एक मीटिंग रचाई गई थी जो कि अलास्का में थी फ्राइडे को पिछले वीक। तो वो मीटिंग में जो भी डिस्कशन होने वाला था वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो पिछले 2-3 साल से जो भी झगड़े हमले चल रहे उसमें कैसे भी करके रुकावट लाने के लिए, मतलब सीज फायर करने को लेके डिस्कशन होने वाला था। तो ऑलरेडी वो मीटिंग होने से पहले, मतलब पिछले वीक फ्राइडे को मीटिंग थी, उससे पहले जो मार्केट में न्यूज़ आ रहे थे वो यूक्रेन और रशिया के जो भी झगड़े चल रहे उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प इन्वॉल्व होके सीज फायर करेंगे दोनों कंट्री के साथ बातचीत करके आ रहे थे न्यूज़ मार्केट में। तो वो न्यूज़ का जो इम्पैक्ट था वो गोल्ड सिल्वर के लिए माइल्ड नेगेटिव का था, और सब लोग को एक आशा थी कि कुछ भी करके प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है ये दोनों कंट्री के बीच में सुलह करके वार को रुकाएंगे करके। लेकिन जो फ्राइडे को एक्चुअल में जो डिस्कशन हुआ है और जो भी कंक्लूजन पे पहुंचे प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन, वो सीज फायर को हटा के पीस एग्रीमेंट को लेके उन्होंने दोनों ने सहमति भरी। तो सीज फायर क्या होता है, पीस एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब सीज फायर जो होता है वो टेम्पररी होता है। मतलब अगर दो कंट्री के बीच में झगड़े हमले चल रहे हैं तो दोनों कंट्री जो है वो मिलजुल के बातचीत करके वार में शांति लाने का डिसीजन लेते हैं, मतलब सीज फायर करने का डिसीजन लेते हैं। तो ये कोई एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है वार को रोकने का। ये कुछ टाइम के लिए दोनों कंट्री ने बातचीत करके वार में रुकावट लाए, और कभी भी दोनों कंट्री अगर फिर से मन बदलते हैं तो एक दूसरे पे हमले करना वो स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ टाइम के लिए सीज फायर का असर रहता है रुकावट को लेके वार में। लेकिन जो ये पीस एग्रीमेंट होता है ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री होता है, और इसे अगर एक सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे तो ये परमानेंट सोल्यूशन होता है वार को रोकने का, और ये जो होता है ये टेम्पोररी सोल्यूशन रहता है वार को रोकने का। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग सीज फायर को हटा के पीस एग्रीमेंट करते हैं, ताकि रशिया और यूक्रेन के बीच में पेपर एग्रीमेंट हो और दोनों कंट्री सहमति से उसमें साइन करेंगे कि वो अभी कभी झगड़ेंगे नहीं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन ये जो झगड़े चल रहे हैं ना ये रशिया और यूक्रेन के चल रहे हैं, तो ये दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट भी ये मीटिंग में इन्वॉल्व होना ज़रूरी था। लेकिन ये मीटिंग में सिर्फ रशिया के प्रेसिडेंट थे और यूएस के प्रेसिडेंट थे जो सुलह करा रहे दोनों कंट्री पे। तो यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे नहीं, जेलेंस्की। तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प और पुतिन ने ये दोनों ने मिलकर सिर्फ डिस्कशन ही किया है, और एक उनका फाइनल जो भी बातचीत रही है वो बातचीत पे वो पहुंचे। कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया कि ऐसा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे जेलेंस्की मौजूद नहीं थे। तो इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या किया, नाटो के जो सेक्रेटरी हैं, फाइनल सेक्रेटरी, उनको कॉल पे बात की और जेलेंस्की के साथ, मतलब यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ भी बात की कि हमने दोनों ने ये डिस्कशन किया और यहाँ तक फाइनल तक पहुँचे, तो आप क्या चाहते हो। तो ये बात पे जेलेंस्की ने रिप्लाई किया कि मैं अभी फ़ोन पे कुछ डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको डीसी ऑफिस पे मंडे को आफ्टरनून में आके मिलता और वहाँ पे जो भी मेरा रिजल्ट रहेगा, जो भी मेरा बात रहेगा वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो फ्राइडे को तो कुछ एक फाइनल कंक्लूजन या फिर फाइनल वो बात पे तो नहीं पहुँचे, ये सिर्फ डिस्कशन ही हुआ है। तो उसी के कारण उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे पॉजिटिव का पड़ा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये मीटिंग होने से पहले तो सीज फायर करेंगे यही न्यूज़ मार्केट में आ रहे थे। सिर्फ न्यूज़ मार्केट में जो पिछले वीक आ रहे थे कि सीज फायर कर सकते हैं, तो न्यूज़ का ही इम्पैक्ट मार्केट में थोड़ा बहुत नेगेटिव पड़ा था। तो पिछले वीक मार्केट जियोपॉलिटिकल की न्यूज़ के कारण भी थोड़ा बहुत नेगेटिव साइड पे रिएक्ट कर रहा था। सडनली फ्राइडे को ये कुछ भी सीज फायर नहीं हुआ, ना ही ये पीस एग्रीमेंट
साइन किए, ये सिर्फ डिस्कशन ही हुआ, इसीलिए मार्केट आज पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट कर रहा है। तो आज मंडे को जो भी प्रेसिडेंट ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में जो भी मीटिंग होने वाली है डीसी ऑफिस में, अगर जेलेंस्की भी ये बात से एग्री होते हैं, मतलब पीस एग्रीमेंट को लेके सहमति भरते हैं, तो ऐसे टाइम पे इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में होता हुआ देखने को मिलेगा। और वही अगर जेलेंस्की आज ये बात से एग्री नहीं होते पीस एग्रीमेंट को लेके या फिर सीज फायर को लेके, तो वैसे टाइम पे उसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज एक्चुअल में होता क्या है। शाम तक आज जो भी जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बातचीत होएगी, जो भी उनके स्टेटमेंट रहेंगे वो मार्केट में आ जाएंगे। तो जो भी उसका असर रहेगा वो तुरंत मैं पहले तो हमारे टेलीग्राम के जरिए आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फिर नेक्स्ट हम लोग वीडियो में भी इन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ये चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। उसके अलावा ये पुतिन इतने ज़्यादा क्यों उत्साहित हो रहे वार में रुकावट लाने के लिए, शांति लाने के लिए? क्योंकि पुतिन को तो बहुत टाइम से प्रेसिडेंट ट्रम्प रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कैसे भी करके वार को रुकाओ, ऐसे झगड़े मत करो, लेकिन पुतिन तो मान नहीं रहे थे। काफ़ी टाइम से रशिया और यूक्रेन के बीच में झगड़े चल रहे, जो 2-3 साल से चल रहे, और बहुत सारे कंट्रीज़ को और बहुत सारे लोगों को ये वार का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन अभी सडनली पुतिन ही प्रेसिडेंट ट्रम्प के बातों से एग्री हो रहे हैं और वार में रुकावट लाने के लिए स्टेप फॉरवर्ड करे, जो कि अभी यूक्रेन उतना ज़्यादा उत्साहित नहीं हो रहा है वार में रुकावट लाने के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा अभी पुतिन एग्री हो रहे हैं और उत्साहित ला रहे हैं। तो इसके पीछे रशिया को, मतलब पुतिन की कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये रशिया और यूक्रेन मान नहीं रहे थे। प्रेसिडेंट ट्रम्प बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे इन दोनों के बीच में बातचीत करके सीज फायर करने की या फिर वार को रुकावट लाने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प की यूक्रेन भी बात नहीं मान रहा था और रशिया भी बात नहीं मान रहे थे। कभी कभी यूक्रेन यस बोल रहा था तो वहाँ पे पुतिन जो है, मतलब रशिया जो है, वो एग्री नहीं हो रहा था सीज फायर के लिए। तो वैसे टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने गुस्से में क्या किया था, रशिया पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगाए थे। तो उसके चलते रशिया पे बहुत ज़्यादा बिजनेस को लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और आप सभी ने देखा ही होगा, जब से ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तब से क्रूड ऑयल के प्राइस डे बाय डे नेगेटिव साइड पे ही रिएक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा टाइम तक, मतलब मैक्सिमम क्रूड ऑयल के प्राइस डाउन साइड पे ही मूवमेंट किए। तो ये क्रूड ऑयल का स्पेशली रशिया पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और रशिया जो है बहुत ही कम दाम में क्रूड ऑयल को सप्लाई कर रहा है। तो उसके चलते इंडिया भी रशिया से ऑयल खरीद रहा है, चीना भी खरीद रहा है, बहुत सारे कंट्री जो है, क्योंकि रशिया इतने कम दाम में दे रहा है तो हर कोई खरीद रहा है, क्योंकि सैंक्शन ज़्यादा लगने की वजह से रशिया से ऑयल का डिमांड कम हुआ है, कोई खरीद नहीं रहा है ज़्यादा। अभी बहुत चीप प्राइस में दे रहा है तो हर कोई कंट्री ऑयल वहाँ पे खरीद रहा है। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो रशिया पे पड़ रहा है, क्योंकि उनके इकोनॉमिक पे इसका असर पड़ रहा है। तो अभी पुतिन जो है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है, वो बिजनेस के हिसाब से भी अभी वो सोच रहे हैं। तो उसके चलते उन्होंने डिसाइड किया है कि कैसे भी करके अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प के बातों को मान के वो वार में रुकावट लाएंगे, तो वार के थ्रू भी उनको शांति मिलेगी और बिजनेस भी उनका ग्रो करेगा। अगर ये प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात मान के अगर सीज फायर या फिर पीस एग्रीमेंट पे राजी होते हैं और ये ऐसे फाइनल होता है, तो उसके चलते प्रेसिडेंट ट्रम्प भी खुशी खुशी जो भी सैंक्शंस लगाए रशिया पे उसे हटा देंगे या फिर कम करेंगे। तो उसके चलते बिजनेस वाइज भी रशिया बूम करेगा, और स्पेशली क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में रिएक्ट कर सकते हैं अगर सीज फायर होता है। तो देखते हैं आज जेलेंस्की भी क्या डिसीजन लेते हैं, उनका क्या रिप्लाई आता है। जो भी डीसी ऑफिस में आज मीटिंग चलने वाली है जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रम्प की, उसमें जो भी डिस्कशन रहेगा वो मैं टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूँगी। और अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है, तो टोटल हमारे 10 डेज के क्लासेस भी रहते हैं। तो क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी काइंड ऑफ हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर फंडामेंटल डेटा पे अगर एनालिसिस करेंगे तो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई इम्पैक्टफुल या फिर मेजर डेटा है नहीं। तो आज हमें गोल्ड सिल्वर के प्राइस में फंडामेंटल डेटा के अकॉर्डिंग मूवमेंट या फिर वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। तो आज गोल्ड सिल्वर के प्राइस ज़्यादातर टेक्निकल बेसिस पे रिएक्ट कर सकते हैं, और सेकेंडरी जियोपॉलिटिकल के जो मेजर न्यूज़ आ रहे हैं, अगर कोई मेजर आते हैं आज तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्ट
कर सकता है। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे की डेटा की बात करेंगे तो कल ट्यूसडे को थोड़े से माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे माइल्ड ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड का हो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो रहा है। तो ये तो मैं आपको डेटा के फोरकास्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, एक अनुमान के बेसिस पे। जो भी एक्चुअल में भी आएंगे उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए अपडेट करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3350-51 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 33.75 है, मतलब 3375 का है, और जो सपोर्ट है वो 3322 का है। एंड यूएस सिल्वर XAUSD का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 38.150-51 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 38.700 का है, और जो सपोर्ट है वो 37.650 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 62.02 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 64.50 का है, और जो सपोर्ट है वो 60 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर इंडियन गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल मतलब MCX गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के सपोर्ट और रेसिस्टेंट की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड नेगेटिव का है। वही अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड नेगेटिव का है, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव का है। तो अभी जो मैंने गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस शेयर किए, अगर किसी को टेक्निकल बेसिस पे ट्रेड को डिसाइड करना है तो अभी अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंस के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस करके बाय साइड पे स्मॉल मूवमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर क्रूड के प्राइस करेंट प्राइस से ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इंट्राडे बेसिस पे वीक जोन कंसीडर करके सेल साइड पे फोकस करके स्मॉल मूवमेंट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस और जियोपॉलिटिकल के न्यूज़ पर डिस्कशन है, लेकिन हमारी एनालिसिस और स्ट्रेटजी हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहता है। तो इस पे हम लोग किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं देते। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो ये सब जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।